चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पर या एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स हमारे पास है कहीं भी, तो उसके बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसको लिखा गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट कहीं पर बैठा हुआ है b, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 और y2। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला ए बी। क्या लिखते हैं इसको बोलो, अंडर रूट, निकाले भी थे, थ्योरम प्रूव भी किए थे हम लास्ट क्लास में। क्या लिखते हैं बोलिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इसको लिखे तो, और ये तो लिखा हुआ आप लोगों का। देखिए लास्ट क्लास में यही डिस्कस किए थे कि दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का क्या होता है बोलो, होल स्क्वायर। मान लो एक पॉइंट हमारे पास ये है, इसमें लिखा हुआ है 3 और 5 और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है b, मान लीजिए 7 और 9 लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट क्या लिखेंगे बोलो, x2 माइनस x1। तो किसी को भी x1 मान लो तो ये y1 हो जाएगा, ये अगर x2 मानिएगा तो ये y2 हो जाएगा। और घटा लीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। पहले फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा। अब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बताइए। x2 का मतलब क्या, उधर देखो 7, x1 का मतलब कितना बोलिए 3, घटा दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। y2 का मतलब कितना 9, उसमें कितना घटेगा बोलो 5, घटा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप लोगों को आता ही है, ये घट गया सर, आ गया 4 का स्क्वायर और 9 में से 5 घटा तो कितना बचेगा जी, फिर से 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर से हो गया 16 और 16 कितना हो गया बोलिए 32। अब 32 को कितना लिख सकते हैं बोलिए, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, वही 16 प्लस 16, 16 गुना 2 और 16 से निकल गया 4 और रूट में 2 रह गया। इतना ही यूनिट हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसी का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। जो लास्ट क्लास में एब्सेंट है वो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए आप लोग बोलिए तो अपना सवाल, डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने का जो फार्मूला होता है उसी का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। बोलो जी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, 21 में पहुंच गए सीधा, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलो। हो गया सॉल्व, बहुत अच्छा, 21 में ये पहुंच गई है। बताइए आप लोग तो बहुत पीछे हैं इसका मतलब। बोलो जी, नहीं स्टार्ट किया अभी, तो आखिर कहाँ तक पहुँचे, ठीक है 1 का 6 में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है पूछिए, अभी तो शुरुआत है, पहला ही क्लास है मान के चलो, अभी तो आप लोगों का ये पहला ही क्लास है, 1 का 6। अभी पूछिए सवाल सब। 21 तो थोड़ा सा आगे पहुंच गए, हम देख लेते हैं किस टाइप का सवाल है और ये बच्चा लोग कितना इसको कंसेप्ट को पकड़ पाएगा, चूँकि अभी ये बच्चा लोग अभी शुरुआतें किया। 9 नंबर, ठीक है। और बोलो नेक्स्ट, बोलो 3 बताना है, ठीक है। और बोलिए, तो किताब निकाल के फिर रख कह रही है, निकाल के बाहर रखो, इसका इस्तेमाल होगा अभी। चलो जी, 1 का सबसे पहले 6 नंबर देखेंगे हम, निकालो 1 का 6, जल्दी निकालो, साइज बोलो, 1 का 6 नंबर निकालो। बोलो क्या कह रहा सवाल, लो मारो मच्छर को, काट रहा है तो देखो। देखिए जी पहले 1 का 6 नंबर देखिए, इसमें तो एक कौन एक साइज निकाल दिए जी लड़का, 1 का 6 यहाँ है। 1 का 6 नंबर में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखो जी ये सवाल तुमसे बना था, सृष्टि बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया गया है आपको, पहला पॉइंट है हमारे पास P, A साइन अल्फ़ा और है A कॉस अल्फ़ा, ये है P का मान। एंड दूसरा पॉइंट दिया है Q है हमारे पास A कॉस अल्फ़ा और माइनस में A साइन अल्फ़ा। बनाई थी सवाल को, इसमें प्रॉब्लम है, बन गया, सॉल्व हो गया, अभी बनाई। अच्छा तो अभी बना हुआ है कॉपी में, तुम्हारे कॉपी में है बना हुआ, जल्दी बताओ।
चलिए P और Q के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। P हमारे पास यहाँ है, Q हमारे पास यहाँ है। ठीक है, अभी हम आपका देखते हैं कैसे कैसे आपने काम किया है। A साइन अल्फ़ा और ये कितना बताओ, A कॉस अल्फ़ा, ये है P और Q का मान कितना है बोलो जी, A कॉस अल्फ़ा। अब माइनस में A साइन अल्फ़ा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, आपसे कहा गया P और Q के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, PQ पूछ रहा है आपसे। तो PQ का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, रूट अंडर, बोलो जी, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपकी मर्जी, किसी को 1 किसी को 2 मान सकते हैं। तो दिस इज x1 y1, ये क्या होगा बोलो, x2 और y2। अब सुनिएगा, यहाँ पर जब मान बैठाएंगे तो सबसे पहले x2, बताओ x2 का मान कितना है। x2 का मतलब वो है a कॉस अल्फ़ा, अब माइनस फार्मूला का x1, तो x1 का मतलब यहाँ है a साइन अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 बताइए, y2 का मतलब वो है सर माइनस में a साइन अल्फ़ा, अब माइनस y1 का मतलब कितना, ये है a कॉस अल्फ़ा। दोनों जगह बैठा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बस काम ख़त्म। अब इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। उससे पहले एक काम ये कर सकते हो, a दोनों से कॉमन निकाल सकते हो, निकाल दें a कॉमन निकलेगा तो a स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, है ना जी। यहाँ से a कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इस टोटल पर क्या है बोलिए, होल स्क्वायर। इससे अभी कॉमन निकाला अंदर से, अभी इसको छिपा दो। देखो यहाँ से अल्फ़ा a कॉमन निकाल दिया, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बच गया, और टोटल बाई स्क्वायर, टोटल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से देखिए माइनस a दोनों से कॉमन निकल जाएगा तो साइन अल्फ़ा बचेगा और प्लस में कॉस अल्फ़ा बचेगा, और इस टोटल पर क्या बोलो, होल स्क्वायर है। अब बताओ जब स्क्वायर टूटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर टूटेगा तो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट a का स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ भी होगा माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस a का जब स्क्वायर कीजिएगा, माइनस a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a इंटू a स्क्वायर। सो आ गया a स्क्वायर साइन अल्फ़ा और प्लस में कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। और दोनों ही से a स्क्वायर कॉमन निकाल लो फिर, यानी अभी और काम होगा इसमें। दोनों ही से a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा बताओ जी, a स्क्वायर दोनों से कॉमन, इधर कितना बचा, इसके अंदर बच गया है कॉस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बचा, प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, साइन अल्फ़ा और प्लस में कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। बस अब ब्रैकेट लगा दो। आइए a स्क्वायर से एक तो a बाहर, रूट से बाहर, अंदर क्या बच गया बोलो, अंदर बच गया हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा। कुछ नहीं है, खाली जो है लंबा सवाल हो रहा, खींचा जा रहा है इसको, कुछ नहीं, खाली a के साथ काम हो रहा है, बाकी सब ऐसे ही उतर रहा है। पहले क्या था देखो, a यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से निकल गया, a माइनस है यहाँ से निकल गया, तोड़ दिया तो a स्क्वायर इसको दोनों में आ गया, फिर a स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लिया, खाली लाइन बढ़ रहा है आगे और कुछ नहीं। अब बताओ मुझको, अब ये यहाँ से होगा काम, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए तो इसको कितना होगा, a स्क्वायर बोलो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 2ab तो 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस बोलिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। देखो तो ज़रा ध्यान से, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एक में प्लस है दूसरे में क्या है माइनस है, तो ये दोनों होता है जी आउट, ये दोनों होता है आउट। क्या बच गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1, मतलब दोनों जगह अल्फ़ा अल्फ़ा है, a और 1 + 1 जुड़ के हो गया 2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2a यूनिट आंसर। चलिए लिखिए तो इसको, बस इतना ही सा होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपका ट्रिगोनोमेट्री का भी इसमें प्रैक्टिस हो जाता है इस क्वेश्चन में। इसको लिखिए तो सब कुछ सीख के रखना है ताकि किसी टाइप का भी सवाल आए तो आप बना पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, कह रहा है x का वो सारा संभव मान बताइए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज़ 5 मिनट। देखो 2 पॉइंट दिया गया हमारे पास है, गिवन पॉइंट्स, इसको समझिएगा सवाल को, 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ये पहला पॉइंट है x और -1 एंड एक और पॉइंट है b, जो कह दिया है b पॉइंट कितना है जी तौहीद, b पॉइंट कितना है बोलो, 5 और 3।
एंड हमारे पास जो दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 5 यूनिट। तो कह रहा है कि x का जितना पॉसिबल वैल्यू है सब बताइए 5 यूनिट्स। ठीक है, x का वो सारा संभव मान बताइए जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता। तो सुनो, सबसे पहले जब भी सवाल रहे ना, एक तो चुपचाप से फिगर बना लेना। जो बात आपसे कहा गया उसको पहले फिगर में उसको बनाइए, और फिगर बनाने के बाद आपको सब कुछ दिखने लगेगा। देखो तो क्या कह रहा है, राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, सादिया यहाँ ध्यान दो। देखो A पॉइंट B पॉइंट 2 पॉइंट दिया गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 5। तो सबसे पहला काम कीजिए, पॉइंट नंबर A यहाँ बनाइए, कितना है बोलो x और -1, और पॉइंट नंबर B यहाँ बनाओ, कितना है जी बोलो आयुष 5 और 3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया कितना 5 यूनिट, लिख दो यहाँ पर 5 यूनिट, यही है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ए बी के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। अब बोलो फार्मूला से क्या होता है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। बोलिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बोलिए ए बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा सर √x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा बोलो जी आयुष y2 - y1 का स्क्वायर। बताइए x2 किसको x2 माना जाए, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए x2 और y2, किसी को भी 1 किसी को भी 2 आप मान सकते हैं। तो चलो यहाँ कितना होगा x2 का मतलब 5 - x1 का मतलब कितना बोलो x, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 3, y1 का मतलब -1, तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो +1, यहीं पकड़ लेते हैं। ऐसी दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया 5 यूनिट, सवाल में दे दिया, तो यहाँ गया 5। ए बी के बीच का डिस्टेंस सवाल में मेंशन किया गया, तब आपसे पूछा x का मान निकालिए, इसका मतलब ये 5 बराबर हो चुका है 5 - x का स्क्वायर, और प्लस में 3 और 1 कितना हो गया बोलो 4 का स्क्वायर। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है। तो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा कि रूट जब इधर जाता है लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट से लेफ्ट में, तो क्या हो जाता है बोलो स्क्वायर हो जाता है ना। पढ़े यही वाला कि x² बराबर 5 है, तो बोलो x बराबर कितना होगा √5, और कहीं पर लिखा हुआ √x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना होगा 10 का स्क्वायर। रूट उधर जाएगा तो क्या होता है स्क्वायर, तो इधर से रूट इधर आएगा तो कितना होगा बोलो 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम एक लाइन को यहाँ पर लिख ले रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, इस वाले को हम इधर लिख रहे हैं 5 - x का स्क्वायर, और प्लस में ये 4 है जी 4 का स्क्वायर, इसको y ना समझिएगा, देखने में लग रहा है y है, असल में ये 4, और ये हो गया हमारा 5। बोलो कितना लिखेंगे इसको, रूट हटाओ इधर से, कितना होगा जी सादिया बताओ, रूट हटेगा तो उधर जाके क्या बनेगा, हाँ रूट उधर जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर 1 कैसे बन जाएगा, तब तो बदलिए जाएगा, इसका दुनिया ही चेंज कर जाएगा स्क्वायर। अरे इधर से हट के उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा करो ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो भी चाहें वो कर सकते हैं आप। 5 - x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलो 16, अब बराबर हो गया 25, इसको तोड़ दो ना a - b के होल स्क्वायर पर, क्या होता है फॉर्मूला बोलिए a² यानी कि 5 का स्क्वायर, अब प्लस b² यानी कि x का स्क्वायर, -2ab यानी कि 2 × 5 × x, अब प्लस में 16 बराबर 25। तो देखो तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हो गया x का स्क्वायर 5 दूनी 10x प्लस में 16 अब बराबर में 25। तो 25 से 25 पहली फुर्सत में होता है जी आउट, देखो ना इधर बुला लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा कितना हमारे पास x² अब माइनस में 10x और प्लस में 16। बताओ जी फैक्टर कोई ऐसा है, गुना करने के बाद 16 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद 10 आ जाए, 8 और 2 है ना जी, 8 दूनी 16। यस हमारे पास एक फैक्टर है x² माइनस में 8x माइनस में 2x और प्लस में 16। ये सब जान रहे हैं ना गुणनखंड करना, ये सब 9th में आप पढ़ें। x - 8 बोलो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस में अगेन 8, दोनों से x - 8 कॉमन आ जाए, कितना बचेगा x - 2 बराबर 0। बोलो x का 2 ठो मान निकल गया है ना जी, एक ठो से निकल गया 8, x - 8 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। चलो ये आदमी को भी देखना चाहिए जो अंदर में देख रहा है। x बराबर 8 एंड या यहाँ बताइए कितना होगा x बराबर 2, तो x का 2 मान निकल गया जी, 2 और 8 2 एंड 8 2 एंड 8 ही लिखिए। अब बताओ x का 2 मान निकल चुका है, सो हमारे पास क्या कह रहा था, फाइंड ऑल पॉइंट्स, फाइंड
द पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हमारे पास है, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा था, एक्स का मान निकालने कह रहा, तो हो गया आंसर। और क्या, एक्स का ये 2 मान है, बस जो दोनों ही एक दूसरे से 5 यूनिट दूर होगा। एक्चुअल में देखा है इसका फिगर, देखो इसका फिगर एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो देखते हैं कौन एक बार में इसको पकड़ पा रहे हैं। कह रहा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो बताइए एक्स का क्या क्या पॉसिबल मान हो सकता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट बताओ कहाँ पर होगा, 5 3 एक्स का मान 5, 1 2 3 4 5, वाई का मान 3, देखो 1 2 3, ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये है 5 3। अच्छा इस पॉइंट से जो ये वाला पॉइंट होगा 2 और 8 निकला इसका मान, यानी कि 2 पॉइंट निकल गया हमारे पास, एक आएगा 2 - 1 और एक क्या आएगा बोलो इस जगह पर 8 - 1। अब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए, तो 2 - 1 कहाँ पर होगा, देखो 2 - 1 2 - 1 2 यहाँ पर है, -1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर है 2 - 1। अच्छा अगला पॉइंट देखो कितना होगा 8 - 1, तो 8, एक्स का मान 8, एक्स का मान 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 यानी कि नीचे देखो एज है 8 - 1, जो दिख रहा है इसको। हाँ अब देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 5 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा 5 यूनिट। यही कह रहा है कि इस पॉइंट से उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। ये भी देखो साफ साफ दिख भी रहा हल्का हल्का, हमने अंदाज से बनाया है जी। तो ये देखो लगभग लग रहा है कि जितना दूरी यहाँ का उतना ही दूरी यहाँ का, बिल्कुल 5 यूनिट दूर है दोनों एक दूसरे से। बात समझ में आई? लिखिए तो इसको जल्दी से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, कुछ कहना है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी से इसको लिखिए। नौ नंबर में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस each of which at a distance of 10 unit from the point A 11 - 8। सुनो जी क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, कह रहा एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालिए। तो कोई बताइएगा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, बोलिए तो कोई आदमी। एक्स एक्सिस जो भी पॉइंट होगा, एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा, मतलब जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ दुनिया में कहीं भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आया तो एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, वाई का मान क्या होगा बोलो 0। ये मान प्लस भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो हम लोग मानेंगे लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स और 0। लेट ए एक्स 0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये एक पॉइंट है, मैंने मान लिया। ये कह रहा कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालिए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच, कह रहा कि इसमें से दोनों का दोनों जो है ईच ऑफ विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट दूर हो फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, देखो जब एक्चुअल में डायग्राम हमको दिखाना पड़ेगा आपको। एक पॉइंट मान लो यहाँ हो सकता है, दूसरा पॉइंट कहीं और हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट है। तो कह रहा है कि दोनों ही पॉइंट इस पॉइंट से एक पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट है 11 - 8। 11 - 8 कहाँ पर होगा जी, एक्चुअल में अगर दिखाएं हम आपको 11 - 8, 11 इधर होगा, -8 इधर होगा, मतलब इधर आ गया। तो ये तो लिखा हुआ मेरा यहाँ पर, रैंडम से बना दे फिगर, मान के चलो ना ये वाला पॉइंट है भी 11 - हालांकि 11 - इस पॉइंट में नहीं होगा, मैंने ऐसे बनाया है कि एक पॉइंट है। कह रहा है कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और भी अगर पॉइंट है तो दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए 10 यूनिट। मान लो ये पॉइंट यहाँ होगा तो 10 यूनिट दूर होगा, और क्या 10 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो आपसे कह रहा है बताइए क्या होगा। एक्चुअली में बना दें क्या इसको, देखने में ख़राब लग रहा है। तो चलो इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। ये है एक्स एक्सिस, देखो जी 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है एक्स एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने माना है ए जो है x 0, और अगला पॉइंट कह रहा है कितना 11 और -8। तो देखो x का मान 11 और y का मान -8, तो आ गया इस क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड में। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस उसने दे दिया है 10 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये वाला पॉइंट बताइए कितना होगा, ये वाला पॉइंट बताइए कितना होगा। अब नहीं निकाल सकते हो बोलो तो, वही तो सवाल हो गया। अरे 2 पॉइंट दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। सेम प्रॉब्लम कह रहा है वो पॉइंट निकालिए जो एक्स एक्सिस पर हो। इस बार आपको एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट डायरेक्ट नहीं दिया था, तो हमने माना एक एक्सिस पर एक पॉइंट x0 है। और कह रहा है इस पॉइंट से मैंने 11 - 8 से कितना दूर हो, ये 10 यूनिट दूर हो। तो यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच का दे चुका है। बताओ ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से बोले ए बी बराबर बोलो कितना होगा, √अंडर बोलिए x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर। सही है जी। चलो बोलो x2 का मान बोलिए। x2 आप किसी को भी 2 किसी को 1 मान सकते हैं, तो हम इसको 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। देखो कीजिए तौहीद अनस, यहाँ ध्यान दो, ये 2 और ये 1 मानेंगे तो क्या बनेंगे, इसको x2 y2, x1 और y1, x2 y2, तो x2 का मतलब क्या x, x1 तो x1 का मतलब 11, ये घट के स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ कितना होगा प्लस y2, तो y2 का मतलब ये x2 है, ये y2 है मतलब 0, y1 का मतलब 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ए बी के बीच का डिस्टेंस सवाल में मेंशन किया हुआ 10 यूनिट। तो सेम प्रॉब्लम तो हो गया, इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है, बताओ जी। निकालो मान फटाफट यहाँ के बाद। चलिए हम जानना चाहेंगे आपसे कितना आया आप लोगों का मान। चलो करो तो ट्राई, यहाँ के बाद तो कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। निकालो जी मान, निकालो जल्दी से। सादिया हरीशबा निकाल के दिखाओ इसका मान जल्दी से। कैसे बताओ आयुष, इसको सॉल्व करो जल्दी से। इतना सा लिखने के बाद सॉल्व करोगे। हाँ x-11 कीजिए तो देखते हैं कौन निकाल पा रहे हैं इसका मान। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x-11, बस हम उसको लिख रहे हैं, आप लोग एकदम करते जाइए आगे काम। 64 बराबर कितना है जी 10। चलो रूट हटाओ, उधर ले जाके स्क्वायर करो और बताओ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। इतना सा मैंने हिंट कर दिया आपको, आप सॉल्व करके फैक्टर तोड़ के गुणनखंड करके बताइए मान कितना आया x का। 2 ठो मान आना चाहिए, एक तो यहाँ होगा एक तो यहाँ होगा। एक्चुअल में आपको दिखा देंगे कैसे कैसे आ रहा है। देखिए ध्यान से लिखना है, जो चीज़ लिखा वही। पता चला 11 को 1 लिख दिए तो सारा मेहनत हो जाएगा बर्बाद। 5 नंबर की जगह 2 नंबर देकर छोड़ देगा आपको। देखिएगा बच्चा मेहनत किया तो 2 नंबर दे देगा, काटेगा नहीं आपका, लेकिन 2-3 नंबर तो हो गया गायब हल्का सा मिस्टेक के चक्कर में। ये सब मिस्टेक ना करना। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब 2x इंटू 11 अब प्लस 64। ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना होगा जी आयुष 100। सो x स्क्वायर प्लस में 121 ये हो गया 22x 64 माइनस 100 इधर बुला लीजिए 0। बताओ कितना हो रहा है, इधर ना आ जाएगा क्या है स्क्वायर, उधर हटेगा तो ना स्क्वायर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया 22x जी। और देखो तो कितना आ रहा है, इधर देखिए 121 और 64 कितना आ रहा है जी 121 और 64 यानी कि 185। 185 में 100 घटा दो 85 आ रहा है, नॉर्मल 85। अच्छा 185 प्लस में है और 100 माइनस में है यानी कि प्लस में आएगा 85। प्लस में 85 आया क्या आप लोगों का, प्लस 85 आया है तो ठीक है। तो ठीक है इसका मतलब अब बोलिए 17-5-85। सोचो ना 85 किस टेबल में आता है, 17 वाले में आता है। 17-5-85 17 और 5 कितना होता है 22। सही है 22 लाना भी हमको। 17x और माइनस में 5x दोनों घट जाएगा तो आ जाएगा 85 बराबर 0। अरे दोनों घटेगा तो 22 आ जाएगा, माइनस में गुना होगा तो प्लस में 85 आ जाएगा। एकदम सही है। x यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 17, यहाँ से 5 कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 17 फिर से हो गया 0। बोलो x माइनस 17 दोनों से कॉमन x माइनस 5 0। x का मान निकल गया कितना 17 और 5। x माइनस 17 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। ये सब पूरा डिटेल में करके दिखा देना। x बराबर 17 आ गया या x बराबर 5 आ गया। 2 मान x का आ चुका है। अब बताओ तो कोई आदमी एक्चुअल में ये फिगर कैसा बनेगा, कोई बना सकते हैं क्या एक्चुअल में इसका डायग्राम? बोलिए तो एक्चुअल में इसका डायग्राम कौन बना सकते हैं? देखिए हम रफ डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। एक्चुअल भी कह सकते हैं इसको, रफ डायग्राम भी है। सही है। देखो 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 यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए जो पॉइंट हमको निकालना था x एक्सिस पर, इस पॉइंट से दूरी था उसका 10, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा 10 माइनस 8। 10 माइनस 8 कहाँ, सॉरी 11 माइनस 8 11x पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लेते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो जी यहाँ पर है, ये है 11 अब माइनस में 8। अब इससे ये 2 पॉइंट है, दो पॉइंट हमारा निकला है। 2 पॉइंट्स वो कौन कौन सा है देखिए। एक का मान नाम p दे देते हैं, एक बैठेगा 17 0, एक बैठेगा 17 0 पर एंड दूसरा क्या बैठेगा बोलिए 5। x का मान 5 है तो 5 0 पे बैठेगा, 5 0 पर। चलो 17 0 कहाँ पर होगा बोलो तो कोई आदमी। 17 0 तो यहाँ से यहाँ तक 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 यहाँ होगा 17 0 है ना जी। और अगला पॉइंट कहाँ पर होगा बोलो 5 0, तो 5 तो यहीं पर है। 1 2 3 4 5 0 ये हो गया 5 0। चेक करो तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस ना लग रहा आपको बराबर देखने में,
बिल्कुल बराबर लग भी रहा मोटा मोटी। तो ये भी है 10 यूनिट, जाहिर सी बात है, और ये भी कितना है बोलो 10 यूनिट। ये 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट। यहाँ से यहाँ का दूरी, जाहिर सी बात है एक पॉइंट अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो एक आदमी अगर यहाँ पर बीच में है तो दो आदमी इससे बराबर दूरी पर होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो वही 10 यूनिट पर ये आदमी है सतह एक जीरो पर, और 10 यूनिट पर ही ये आदमी है, बाकी सब आदमी इससे ज़्यादा दूरी पर है या इससे कम दूरी पर है, लेकिन दो आदमी एग्जैक्ट 10-10 डिस्टेंस पर बैठा होगा। ठीक है, यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए। सो पॉइंट्स हमारे पास ये हो जाएगा, 2 पॉइंट्स आर आंसर। चलिए इसको जल्दी से बनाइए, डिस्कस करते हैं 21 नंबर। इसको बनाया जाए, फिगर बनाओ, 60 फिगर को ज़रूर बनाया करो। रफ डायग्राम बनाना है मोटा मोटी अंदाज से, उसमें एक्चुअल पता चलेगा कि कहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। रफ डायग्राम बनाओ इसको। अलिशबा नहीं पढ़ोगी? अच्छा सादिया पढ़ो, दो उसको, सादिया पढ़ेगी। चलो जी सादिया पढ़ो 21 नंबर, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। बोलो इफ़, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। चलो देखिए इसका कहना ये है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कह रहा है 3 पॉइंट्स हमारे पास है। इफ़ ए हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है 5 2, बी हमारे पास एक और पॉइंट है जो है 2 एंड -2, और एक पॉइंट और है हमारे पास सी। 3 पॉइंट दिया गया है, 2 -2 और टी है, और ये कह रहा आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का शीर्ष है, और एंगल एंड एंगल बी हमारे पास जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, यानी बी जहाँ पर है वहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। सुनो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एक ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी मिल के क्या बना रहा है, एक आयुष यहाँ ध्यान दो, ए बी सी मिल के क्या बना रहा है बोलिए, एक बना रहा है ट्रायंगल, ठीक है, और एंगल बी पर है 90 डिग्री, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 2 और -2, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 5 और 2, बाकी कहीं भी बैठा दो, और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है -2 और टी, ऐसा दिया है जी। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो टी कैसे निकलेगा, टी इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी पढ़े नहीं हम लोग, है ना, वरना एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के फट से निकाल देते। अच्छा यहाँ भी एक तो डिस्टर्बेंस है, टी तो हमको पता ही नहीं है, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस फार्मूला से क्या कीजिएगा बोलिए, ठीक है, उसके बाद कैसे आ जाएगा, उसके बाद बोलो क्या करोगी निकाल के, इसका निकाल ली दूरी, इसका निकाल ली, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम ही ना लगाना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या बोल रही हो, बोलो क्या कहना चाह रही हो। देखो इसका कहना ठीक है, ये डिस्टेंस निकालेंगे, हाँ ये 2 है, जो यहाँ है, यहाँ देखो, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। हम अगर वहाँ पर टी लिख भी देंगे तो आप मानिएगा मेरी बात को, सवाल में तो वहाँ 2 लिखा हुआ है, टी एक ही जगह है, कोई बात नहीं। सुनो यहाँ ध्यान दो। देखो जी सादिया, इसको निकालेंगे तो ये दूरी निकाल के करेंगे क्या, किसके पास भेजेंगे इसको, पाइथागोरस थ्योरम के पास। p² + b² = h²। तो यस बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, और क्या लगाओ। डिस्टेंस तीनों का पहले डिस्टेंस निकालो, चूँकि लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल B जो है वही है असल में कितना 90 डिग्री। बोलो AB का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो जी, यहाँ ध्यान दो, AB का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो। AB का मतलब ये डिस्टेंस, किसी को भी 2 किसी को भी 1 मान लो, चलो इसको मानते 2 इसको मानते 1, तो 5 में से 2 घटेगा, और यहाँ कितना घटेगा 2 में से -2। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, कि पूरा लिख के दिखाएं इसको, ना समझ में आया। चलो
यहाँ हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा बोलो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस हो गया, ख़त्म कर रहे हैं इसको। x2 हमने इसको माना, इसको 1 माना, देखो ये 2 है और ये 1 है, x2 y2 x1 y1, तो ये x2 5 x1 यानी कि 2 का स्क्वायर, y2 का मतलब सॉरी y2 हाँ 2 और माइनस y1, तो y1 का मतलब -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यही बात लिखे थे हम। तो कितना हो गया बोलिए, 3 में से 5 में से 2 गया तो बच गया 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 25 हो गया। 9 और 16 25, 25 से बाहर निकल के 5 हो गया, ये निकल गया जी 5। खैर जो भी निकला, चलो इसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी चाहिए हमको, और दोनों को जोड़ के फिर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाना पड़ेगा जी। तो सवाल तो हो गया लंबा, छोड़ दें, तुम लोग बना लोगे, तुम लोग भी तो छोड़िए ना दोगे घर जाके इसको, कल भी हमको बताना ही है। हाँ BC का है √20 + T2 + 4T। BC का मान ये इतना कह रही है जी, तो हम ऐसा करते हैं ना, BC को डायरेक्ट लिख देते हैं 2 - 2 यानी कि +2 का स्क्वायर, और इसको इसमें घटाएंगे तो -2 और -t का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इतना हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर 4 चौके 16, यहाँ कितना हो गया जी 4 प्लस में 4t प्लस में t। देखो तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, a² - 2ab तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b² मैंने t का स्क्वायर। तो कितना आ गया बोलो फाइनली, तो फाइनली आ गया 16 4 20, 20 प्लस में 4t प्लस में t² आया इतना जी, इतना ही आया होगा। चलो AC का गया, AC के बाद आ जाइए BC पर। तो BC भी शॉर्टकट मार लेते हैं, शॉर्टकट कैसे करेंगे, और पहले यही निकाल दिया क्या जी मैंने, हाँ ये BC ये है BC, ये है BC है ना, BC पर इतना आया होगा, तो ये निकलेगा अब AC, ये है AC एयर कंडीशनर। AC लगाइए, AC पर 5 में से 2 घटाइए, 5 में से -2 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर घटाइए 2 में से t, तो 2 में से t घटा दीजिए। चलो जी, तो यहाँ हो गया 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 2ab यानी कि माइनस में 4t और प्लस में t²। देखो तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 49 और 4 कितना हो गया जी 53 ना, 53 प्लस t² माइनस में 4t कुछ ऐसा आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, चलिए जी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, कर्ण का स्क्वायर, यही कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा बताओ, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में बोलो BC का स्क्वायर। बस कर दो सारा काम। AC का मान बोलिए, AC का मान अभी निकाले इतना मेहनत से, √53 प्लस में t² माइनस में 4t, इसका हो गया होल स्क्वायर। बोलो AB का, AB का मतलब ये 5 का स्क्वायर प्लस BC बताओ जी, BC मतलब ये है सर √20 प्लस में, इसको लिख देना एकदम तरीके से 4t प्लस में t² और इसका होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये पता है ना आप लोगों को, रूट के अंदर a लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के कितना आएगा जी, सादिया बताओ, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो रूट है यहाँ पर स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गया कितना आया 53 प्लस में t² और प्लस में माइनस में 4t, यहाँ बताओ ये 25 हो गया, यहाँ फिर से रूट और यहाँ बाहर स्क्वायर, दोनों हो जाएगा कैंसिल, 20 और प्लस में 4t और प्लस में t²। देखो तो क्या हो रहा है जी, t² से t² होता है जी पहली फुर्सत में कैंसिल, 4t को उधर कर लो तो 4t हो जाएगा 8t, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया बोलो 20 और 20 40 और 5 45 आगे इधर घट जाएगा, तो 53 में घटा दो 45 और यहाँ घटा दो, यहाँ हो गया 8t, 4t प्लस 4t, सब दाएँ बाएँ करना आप लोगों को आ ही रहा होगा है ना। चलो जी यहाँ पर घटा हो तो 53 में 45 कितना बचेगा, 3 कितना 8 आ रहा है, 8 आ रहा तो खुशी मिल रही है जी, 8 से 8 होगा कैंसिल, क्या t बराबर 8/8 कट के आ गया 1, तो t का मान हो गया 1, खेल ख़त्म। लिखिए इसको t बराबर 1, t का मान आपसे पूछ रहा था तो t का मान 1 होगा।
लिख लीजिए, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। अभी इस वीक में जो है मैथ ही आपका कंटिन्यू चलेगा, थोड़ा सा फैज़ान सर का एग्ज़ाम है, इसकी वजह से साइंस वाला क्लास अभी रहेगा आपका पोस्टपोन्ड। तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा मैथ को ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बना के सवाल को आइएगा, कल डिस्कस करते हैं।